कि जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उम्मीद करती हूं कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगी। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्राइब दे देकर आज यहां तक पहुंचाया कि उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं।